वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलिए ITI फर्स्ट ईयर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस चैप्टर रेशो, और उसमें भी हम अनुपात में साझेदारों को त्याग अनुपात प्राप्ति अनुपात के क्वेश्चंस कर चुके हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू और कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। ठीक है, चलिए अब एक बार फिर से वही जो प्रीवियस क्वेश्चन था ना, उसी के और एक्सटेंशन है उसका। देखिए क्वेश्चन सेज ABC आर पार्टनर्स ऑफ 3, 2, 1। ABC पार्टनर हैं 3, 2, 1 के। अब ये 3, 2, 1 का मतलब क्या हुआ? 3, 2, 5 और 1 6, मतलब 3/6, 2/6 और 1/6 के पार्टनर हैं। उन्होंने D को 1/8, D एक नया पार्टनर है, उसको 1/8 भाग के लिए नया साझेदार बनाया। ये क्वेश्चन ऐसा बेसिक क्वेश्चन, हम इसकी 2 कंडीशन कर चुके थे। नेक्स्ट वन वी हैव, यदि D अपने भाग का 2/3 भाग A से और 1/3 भाग B से, ठीक है, यदि नया पार्टनर जो है वो 2/3 जो है वो A से और 1/3 जो है वो B से अपने भाग का, तो पहले तो ये समझे ये ओल्ड पार्टनर्स का इनका अपना रेशो है। नए पार्टनर को 1/8 भाग मिल रहा है। अब वो ये कह रहा है कि अपने भाग का, तो यहाँ पर D जो है उसके 1/8 का मतलब ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, हाँ, का 2/3। तो आप इसको ऐसे ही लिखें, 8 3 24, 8 3 24, ये 8 है। हाँ, तो यहाँ 2/24 ये किससे ले रहा है? A से। ठीक है, 2/24 किससे ले रहा है? A से प्राप्त करता है। चलिए अब देखिए, मतलब अपने भाग का 2/3 A से प्राप्त करता है। तो अब न्यू रेशो ऑफ A, तो A उसको ऑलरेडी कितना मिल रहा था? 3/6, 2/24 वो दे देगा किसको? D को। तो अब उसके पास कितना बचेगा? 6 और 24 का एलसीएम आता है 24। ये तो आप जानते हैं एलसीएम कैसे निकालते हैं। 24 में 6 का भाग दिया तो आएगा 4, 6 चौको 24, और उस 4 का गुणा ऊपर के 3 में किया तो आ गया 12, माइनस 24 को 24 से भाग दिया तो आया 1, उस 1 को गुणा ऊपर के 2 में किया तो आया 2, 12 ऋण 2 यानी 10, तो 10/24, 10/24 ये आ जाएगा A का न्यू रेशो। आ रहा समझ में? तो A का न्यू रेशो कितना जाएगा? 10/24। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है अपने भाग का, कौन? D। ये बात समझ में आई? यहाँ पर अपने भाग का 2/3 A से, तो का मतलब मल्टीप्लाई, तो ये 2/24 A से प्राप्त करेगा। A के पास ऑलरेडी है 3/6, 3/6 में से 2/24 वो दे देगा, तो बचेगा कितना? 24। एलसीएम आया 6 चौको 24, 4 3 12, 24 से कम 24, 1 दूनी 2, 1 गुणे 2 2, 12 ऋण 2 10, 10/24 ये A का नया भाग आ गया। आ रहा समझ में? फिर उसी तरह से वो अपने 1/8 भाग का 1/3, 1/3 ऑफ 1/8, यही कह रहा है ना। 1/3 भाग जो है वो किससे प्राप्त करता है? B से। तो पहले तो आप क्या करें, इस 1/8 का 1/3, तो यह जाएगा 1/24, 1/24। ये 1/24 कौन दे देगा? ये मिस्टर B देंगे। अब B के पास ऑलरेडी कितना था? तो पहले अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? न्यू रेशो ऑफ B। तो B ऑलरेडी कितना मिल रहा है उसको? 2/6, 3 2 1, 3 2 5 और 1 6, 2/6 B को मिल रहा था। 2/6 में से वो 1/24 किसको दे देगा? न्यू पार्टनर D को। तो 6 और 24 का एलसीएम आया 24,
24 में 6 का भाग गया तो 4, उस 4 का गुणा ऊपर के 2 में किया तो 8, माइनस 24 में 24 का भाग गया 1, 1 का गुणा ऊपर के 1 में किया तो 1, तो यह आ जाएगा 7/24, 7/24 ये बी का नया अनुपात आ गया। सी से उसने कुछ नहीं लिया, 2/3 1/3 भाग मिलकर टोटल 1 हो गया, तो उसने कंप्लीट ले लिया। सी से कुछ नहीं लिया तो सी का बिल्कुल रिमेन्स अनचेंज्ड। बिल्कुल ये बात समझ में आ गई ना कैसे किया था इसको, ठीक है, 7/24। फिर उसके बाद में अब सभी के न्यू रेशो हम लिख दें कि किस तरह से न्यू रेशो आए हैं। तो न्यू रेशो आप देखिए ए बी सी डी। ए का कितना आया था, आपने किया था ना कितना, माइनस किया था, 12 में से 2 अलग किए थे तो 10/24 ये आया था। फिर 7/24 जो है वो किसका आया था, बी का। सी का कितना, 3 2 1 में 1, 1/6 है, और डी का कितना है 1/8 है। ये बात समझ में आ रही, ठीक है। अब इन दो के बाजू में नीचे डिनोमिनेटर यानी अंश ऊपर हर नीचे हर में ये तो 24 है, ठीक है, तो इनके साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनको आप जो है ये नीचे ऐसा करें कि 24 आ जाए। तो आप देखें जरा, यहाँ पर इस 1/6 में यदि 4/4 का गुणा करेंगे तो 6 चौको 24 और नीचे 24 आ जाएगा। और मैथ्स का रूल है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा नहीं कि आंसर लाने के लिए किसी एक को एडजस्ट कर लिया। उसी प्रकार 8 में कितने का गुणा करें, 3 का, लेकिन यहाँ पे 3/3 करना पड़ता है, ये बात अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, तो यहाँ पे अब आ गया 10/24, 7/24, फिर 4 एकम 4 और 4 6 24 और 3/24, ठीक है। 10 7 4 3 ये इनके नए अनुपात आंसर, ठीक है, आ रहा है 10 7 4 3। ये 10 7, क्योंकि अब सबके नीचे 24 आ गया ना, तो आप ऐसा लिख सकते हैं 10 7 4 3, 10:7:4:3, और टोटल भी करके देख लो आप इसका, 10 और 7 17 और 3 20 और 4 24 होता है, तो सबके अनुपातों का योग करते तो 24 फिर आ जाता। आ रहा समझ में? तो इस तरह से जो है आप निकाल सकते हैं। बस एक क्वेश्चन अभी हम और लेते हैं, फिर इस वाले ये त्याग प्राप्ति को ओवर करते हैं, क्योंकि आई होप कि आई एक्सपेक्ट दैट कि अब आपसे बनेगा, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद में ये आ गया पूरा। अब एक और क्वेश्चन, इसी का एक और भाग लेते हैं। क्वेश्चन वही है, बेस आपका 3 2 1 A B C D 1/8 यही सब चल रहा है। यदि लिखा है डी अपना 1/8 भाग केवल ए से प्राप्त करता है, ठीक है, किससे प्राप्त करता है, ए से प्राप्त करता है। तो पहले तो आप देखें ए के पास कितना था, 3/6 माइनस 1/8 उसने पूरा किसको दे दिया, किसको, 1/8 भाग पूरा कौन ले ले रहा, नया पार्टनर डी। तो उससे 3/6 में से हम 1/8 को माइनस कर लेते हैं। 6 और 8 का एलसीएम वैसे आप गुणा करो तो 8 6 48 होता है, लेकिन आप उसका हाफ करके देखो क्या उसमें भी पूरा भाग जाता है क्या, तो हाँ, 48 का हाफ होता है 24 में 6 से भी पूरा भाग जाएगा और 8 से भी पूरी बार भाग जाएगा, तो हम उसको 24 लिख देंगे। हालांकि 48 भी करें तो गलत नहीं है, वो आगे जाके शॉर्टन तो आप छोटा कर ही लेंगे संक्षिप्त रूप में, है ना। चलिए, तो 24 में 6 का भाग दिया तो 4, 4 का गुणा 3 में किया तो 12, 24 में 8 का भाग गया 3, 3 का गुणा 1 में किया तो 3 आ गया, ठीक है, ये बात समझ में आई। अब 12 में से 3 माइनस हुआ तो 9, तो 9/24, 9/24 जो है वो ए का नया भाग आ जाएगा, बाकी रिमेन्स अनचेंज्ड रहेंगे, है ना। तो अब आप देखिए यहाँ पर ए बी सी और डी, ए का कितना आ गया 9/24, बी उसके पास कितना था, तो बी के पास में जो था वो पहले यदि आप कैलकुलेट करें तो ये था 2/6, 1/6 और ये डी का था 1/8।
इन सब को आप 24 में कन्वर्ट करो तो ये कैसे हो जाएगा, 2/6, 4 का गुणा करना पड़ेगा तो ये आ गया। फिर 1/6 में इसमें भी 4 का गुणा करना पड़ेगा तो 24 आएगा नीचे, है ना। अपन को नीचे 24 चाहिए। 1/8, 8 या 24, 3 का गुणा कर दो तो यह आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख पा रहे हो कि ये आपका आंसर आ जाएगा। यदि आपको बोर्ड पे देख पा रहा हो कैमरे में पूरा, तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8। ठीक है, 8/24 आ गया। ठीक, चलिए इधर पे हम कहीं लिख देते हैं इसको। ये आ जाएगा 9/24, फिर 4 दूनी 8, 8/24, फिर 4/24 और लास्ट में 3/24। ठीक है, तो 9, 8, 4, 3, 9, 8, 4, 3। ठीक है, 9:8:4:3। तो इस तरह से ये इनके नए अनुपात होंगे। 4 दूनी 8, 1 चौको 4, 1 तिया 3, 24 सब क्या आ रहा है, इसमें 24 था, जरूरत ही नहीं, इसी के कारण तो ये सब कुछ किया था अपन ने, है ना। तो 9, 8, 9, 9 और 8 17 और 3 20 7 24। 9:8:4:3 ये नए अनुपात होंगे यदि जो नया पार्टनर डी वो अपना पूरा भाग, जो उसका 1/8 भाग है, वो सिर्फ पार्टनर ए से लेता। आप इसी कंडीशन को कर सकते थे, बी से लेता तो बी बस में से चेंजेस होंगे, बाकी तो अनचेंज रहेंगे। आ रहा समझ में। तो इस तरह से ये वाला भाग हुआ आपका कि वो जो नए अनुपात निकाले जाते हैं वो कैसे निकाले जाते हैं, क्या प्राप्ति क्या त्याग, इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में और भी सवाल करेंगे जो डिफरेंट तरह के हैं, जो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के। और ये सवाल आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो बैंक, रेलवे, एसएससी, व्यापम और इस तरह से जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो मैथ्स आती है उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। समझ में। चलिए ठीक, थैंक यू।